हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। मांस, अचारों आदि को परिरक्षित या सुरक्षित करने के लिए नमक डाला जाता है क्योंकि लवणीकरण निम्न प्रक्रिया द्वारा जीवाणु को नष्ट करता है। विकल्प ए विघटन, विकल्प बी आसवन, विकल्प सी अंतःशोषण या विकल्प डी जीव द्रव्य कुंचन। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा वह है जीव द्रव्य कुंचन। जीव द्रव्य कुंचन जिसे प्लाज्मोलिसिस भी कहा जाता है, जीव द्रव्य कुंचन जिसे प्लाज्मोलिसिस भी कहा जाता है। जब कोशिका को अति परासरी विलयन में रखा जाता है, अति परासरी विलयन में रखा जाता है, अति परासरी विलयन में रखा जाता है तो क्या होता है? हमने यह एक अति परासरी विलयन लिया है और इसमें हमने एक कोशिका को रखा है। तो अब क्योंकि यह विलयन अति परासरी है यानी इसकी सांद्रता अधिक होगी, यानी यहाँ जल कम होगा, जबकि यहाँ जल अधिक होगा यानी कि यहाँ की सांद्रता जो है वह कम होगी। तो जो जल है या जो द्रव है वह अंदर से बाहर की ओर गति करेगा, अंदर से बाहर की ओर गति करेगा। इसी प्रक्रिया को हम जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं, क्योंकि इसमें कोशिकीय द्रव के साथ साथ जो जीव द्रव्य होता है वह भी बाहर आने लगता है, जिसकी वजह से कोशिका की एक समय के बाद में मृत्यु हो जाएगी और इसे ही जीव द्रव्य कुंचन कहा जाता है। तो जो अचार, मांस इत्यादि होते हैं इनमें नमक डाला जाता है और यह एक परिरक्षक की भांति कार्य करता है। ऐसा करने से जो विलयन होता है वह अति परासरी हो जाता है, अति परासरी विलयन हो जाता है। अब यदि जैसे अचार, मांस इनमें यदि कोई सूक्ष्म जीव जैसे कि जीवाणु आदि पैदा भी हो जाएंगे तो इनके जीव द्रव्य कुंचन की प्रक्रिया के द्वारा इन्हें नष्ट कर दिया जाएगा। तो इनकी जीव द्रव्य कुंचन की क्रिया के द्वारा इन्हें नष्ट कर दिया जाएगा और इस प्रकार मांस, अचार ये लंबे समय तक सुरक्षित रहेंगे। अतः दिए गए प्रश्न का सही विकल्प होगा विकल्प डी, जीव द्रव्य कुंचन की प्रक्रिया के द्वारा जीवाणु को नष्ट किया जाता है, न कि विघटन, अंतःशोषण एवं आसवन के द्वारा। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।